सुप्रभात। आज हम प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी भाषा एवं साहित्य के अंतर्गत हिंदी का उद्भव को समझेंगे। इससे पहले मैं हिंदी शब्द के विषय में आपको बता चुकी हूँ कि हिंदी शब्द हिंदी में इक प्रत्यय के योग से बना है। सिंधु नदी के समीप जो भी भारत की भूमि थी उसमें पहले ईरानी शासकों का अधिकार था और वहाँ की भाषा की विशेषता थी कि वे सौ को ह कहते थे, अर्थात वहाँ सौ ध्वनि का ह में परिवर्तन हो जाता था। जैसे सप्त को हप्त कहते थे, तो इस तरह से सिंधु का उच्चारण वे हिंदू करते थे। ईरानी लोगों के समीप भारत का जो भूभाग था जो सिंधु नदी के समीपवर्ती था, तो वे इस भूभाग को हिंद कहते थे। इसी हिंद शब्द में इक प्रत्यय का योग होने पर हिंदी शब्द बना, जिसका अर्थ ईरानी अर्थ है भारत का निवासी या भारत का वस्तु या भारत के पदार्थ इत्यादि। अब हम बात करेंगे हिंदी का उद्भव कैसे हुआ। भारत में आर्य परिवार एवं द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, अर्थात उत्तर भारत में आर्य परिवार की तथा दक्षिण भारत में द्रविड़ परिवार की भाषाओं का प्रयोग किया गया है। भारतीय आर्य भाषाओं के काल को मोटे मोटे तौर पर अगर हम कहें तो वे 3 भागों में विभाजित हैं। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका समय है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। दूसरा है मध्य भारतीय आर्य भाषा, जिसका समय है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, इसका समय है 1000 ईस्वी से अब तक। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसके अंतर्गत वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत 2 भाषाएं थी। जो चारों वेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, वो इसी काल में उनकी रचना की गई है। ऋग्वेद संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ है। लौकिक संस्कृत के अंतर्गत रामायण, महाभारत इत्यादि लिखे गए हैं। दूसरा है मध्य भारतीय आर्य भाषा। मध्य भारतीय आर्य भाषा को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पाली, फिर है प्राकृत और अपभ्रंश। पाली भाषा का जो समय है वो 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक है। प्राकृत भाषा जिसका समय है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, और अपभ्रंश भाषा 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। पाली को मागधी भाषा भी कहा जाता है और यह बौद्ध धर्म की भाषा रही है, अर्थात जो बौद्ध साहित्य लिखा गया है वो पाली भाषा में लिखा गया है। प्राकृत भाषा है, इसके 5 भेद हैं। पहला है शौरसेनी, दूसरा है पैशाची, तीसरा है महाराष्ट्री, चौथा है अर्धमागधी और 5वां है मागधी। आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास जो हुआ है वो अपभ्रंश भाषा से हुआ है। अपभ्रंश भाषा में जिसके अंतर्गत की शौरसेनी अपभ्रंश है, पैशाची अपभ्रंश है, प्राचड़ अपभ्रंश है, इन अपभ्रंश से कुछ भाषाएं विकसित हुई हैं। जैसे जो पश्चिमी हिंदी, जो कि हिंदी कही जाती है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती शौरसेनी अपभ्रंश से ही विकसित हुई है। ये देखिए आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, सिंधी, पहाड़ी, बिहारी इत्यादि आती हैं। और आधुनिक आर्य भाषाओं में शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी हुई है, राजस्थानी, गुजराती, पैशाची अपभ्रंश से पंजाबी का विकास हुआ है, ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी भाषा का विकास हुआ है, खश अपभ्रंश से पहाड़ी भाषा का विकास हुआ है, महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी भाषा विकसित हुई है, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी। अर्थात ये जितने भी विकसित भाषाएं हैं, जो आर्य भाषाएं हैं, जो उत्तरी भारत में बोली जाती हैं, वे किसी न किसी अपभ्रंश भाषा से उनका विकास हुआ है। तो इस प्रकार आज हमने
हिंदी भाषा के उद्भव को समझे, अर्थात हिंदी भाषा अचानक ही उत्पन्न नहीं हुई है, बल्कि कालांतर में धीरे 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 उसका विकास हुआ है। और जो हिंदी भाषा है उसका विकास किससे हुआ है? शौर से यानी अपभ्रंश से। तो इस प्रकार हमने समझने का प्रयास किया कि हिंदी का उद्भव कैसे हुआ।